एक पुरानी कहावत है कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते हैं। कहते हैं कि भूख न देखे रूखी बात और इश्क न जाने जात को जात। ऐसी ही वारदात, ऐसी ही कहानी एक प्यार भरी आज आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। इस कहानी में बड़ा रोचक तत्व हैं, कुछ रोचक बातें हैं और एक कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें एक लड़की की खातिर एक लड़का बाबा बन जाता है, जोगी बन जाता है और एक मंदिर का पुजारी बन जाता है। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो बड़ी रोचक और रोमांटिक होने वाली है। कहानी कुछ लाजवाब है। इसमें एक प्यार की दास्तां है और प्यार भरी स्टोरी है, ट्रू स्टोरी है, लव स्टोरी है और एक स्ट्रगल स्टोरी है। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो शेयर कर दिया करें, इससे हमारा मोटिव बढ़ता है। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना ये गुजरात का एक ज़िला पड़ता है जामनगर, और जामनगर की एक कहानी है और इसमें बड़ा प्यार है और एक रोमांस भरी कहानी है। तो रुक करते हैं कहानी की तरफ। ये जामनगर में एक लड़की होती है। इस लड़की की पढ़ाई चल रही थी और पढ़ाई करते करते ये एक लड़के से पड़ोस के ही रहने वाले गांव में एक लड़का होता है जिसका नाम कुमार होता है और ये दोनों स्कूल जाते थे। वो लड़का उधर से स्कूल आता था, ये लड़की इधर से स्कूल जाती थी। दोनों स्कूल जाते हैं और स्कूल में जाते जाते धीरे धीरे एक दूसरे से अट्रैक्ट होने लगते हैं, धीरे धीरे एक दूसरे के नज़दीक आने लगते हैं। फिर नज़रें चार हो जाती हैं। फिर यहाँ से प्यार की कहानी और प्यार की दास्तां शुरू होती है। तो इस कहानी में बड़ा मोड़ है और बड़ी लाजवाब कहानी है। बार बार कह रहा हूँ, कहानी में आप बने रहिएगा। ये लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे से प्यार करते होते हैं, प्यार करने लगते हैं। ये बात धीरे धीरे स्कूल में चर्चा की विषय बन जाती है और चर्चा होने लगती है। उसके बाद धीरे धीरे जब ये बात लड़की के घर पहुंचती है तो लड़की के पिता जो होते हैं वो बड़ा टाइट होते हैं, नाराज़ होते हैं, गुस्सा होते हैं उससे। बोलते हैं कि तुमको हमने स्कूल भेजा है, स्कूल में पढ़ने के लिए, कि तुम वहाँ इश्क फरमाने जाती हो। ऐसी बातें जब होती हैं तो लड़की अपने पिता के सामने नज़रें झुकाकर खड़ी थी। उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है समाज में कि बाप अपनी बेटी को इसीलिए स्कूल भेजता है कि करे कुछ, लेकिन ये नहीं होता है कि कोई भी लड़की अगर अपने बाप को जवाब दे तो ये जवाब किसी को भी बर्दाश्त नहीं होता है। ऐसा हर किसी के हर समाज में संभव है, ये पॉसिबल है। लेकिन ये लड़की जब जवाब नहीं देती है तो अपनी बात सुनती रहती है और सुनने के बाद जब ये चली जाती है और पिता अपने साइड हो जाते हैं, उसके बाद ये लड़की बहुत रोती है और रोने के बाद धीरे धीरे जब अगले दिन स्कूल जाती है फिर उस लड़के से बताती है, बोलती है कि यार ऐसे ऐसे हुआ हमारे साथ, हमारे पापा जी ने जान लिया और हमारी डांट पड़ी। अब हम एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे, हमारा स्कूल बंद हो जाएगा। ये लड़की का स्कूल जब पूरा हो जाता है, इंटर की पढ़ाई हो जाती है, उसके बाद अब इनके पिता जो होते हैं उस लड़की की शादी की चर्चा करते हैं और धीरे धीरे बात सेटलमेंट हो जाती है। इधर कुमार जो होता है, कुमार को जब ये बात बताई इसने लड़की ने, तो लड़की की बात सुनकर कुमार भी बड़ा उदास होता है। लड़की का नाम प्रिया होता है। प्रिया की बात जब कुमार सुनता है तो बड़ा दुखी होता है, दुखित होता है। उसके बाद जब ये बात चलती रहती है और चलते चलते उधर वो दुखी होता है और इधर ये दुखी होती है, लेकिन अपने पे जो इनका पिता होता है वो अपना प्रोग्राम सिस्टम जोड़ रहे थे और धीरे धीरे करके वो तारीख भी आ जाती है जिस दिन इससे प्रिया की शादी की बात तय थी। घर पे बारात आती है और लड़का जो होता है उधर कुमार, ये प्यार के चक्कर में ये बहाना करता है और बहाना करके उस शादी में कैसे न कैसे शरीक होने आता है। इधर हलवाई अपना काम कर रहे थे, मिठाइयाँ बन रही थीं और खाने पीने का सामान बन रहा था। उधर टेंट का सामान लग रहा था, सजो धज्जा का पूरा सिस्टम चल रहा था, क्योंकि शादी थी लड़की की तो सिस्टम पूरा करना होता है। क्योंकि बारात आएगी, जो लोग आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, बाराती आएंगे, उनका स्वागत करना होता है। इसलिए इधर पिता अपनी व्यवस्था में लगे हुए थे। उनके बच्चे और उनके रिश्तेदार, जो परिवारीजन और भी जो लोग थे, वो सब व्यवस्था में लगे हुए थे। इधर जो लड़का होता है कुमार, ये उससे मिलने जब आता है तो मिलने के टाइम ये कैसे कैसे करके बहाना करता है
और सोचता है कि आज आखिरी बार हम प्रिया को देखेंगे। उसके अंदर उसने ठान लिया था। तब ये कुमार कैसे करके बहाना हलवाई के साथ में आता है और हलवाई के साथ में जब अंदर तक जाता है और प्रिया से जब मिलता है तो अंदर अंदर ही दोनों रोने लगते हैं। दिल की बात थी, नज़रों ने देखा उनको और फिर अंदर अंदर रोने लगे और रोते रोते दोनों। कुमार अपना काम कर रहा था, भले ही वो काम नहीं करता था, लेकिन आज वो हलवाई के साथ में आया था। वो कह रहा था कि हमें पैसे मत देना, कुछ भी मत देना, सिर्फ हम खाएंगे और वहीं आज आपका काम करेंगे, फ्री में काम करेंगे। तो ठेकेदार जो था हलवाई, वो उसको ले आता है। उसको क्या पता क्या बात है, इनका क्या सिस्टम है। आज वहाँ ये पूरी रात रहता है, पूरे दिन में रहता है, खाना बनता है। फिर दूसरे दिन शाम को जब बारात आती है तो बारात में भी लगभग एक रात, एक दिन, फिर एक रात वहीं रुकता है। दोनों एक दूसरे से देखते हैं मगर कुछ बोलते नहीं हैं। फिर जब दूसरी रात थी, जिस दिन बारात थी, उस दिन भी हलवाई का जो अहम रोल होता है उसको भी उसने अदा किया और बड़े ईमानदारी के साथ उसने काम किया, क्योंकि वो सोच रहा था कि इसकी खुशी हमारी खुशी है, ऐसा उसका विचार था। उसके बाद जब लड़की की विदा हो जाती है, हलवाई अपने अपने घर चले जाते हैं, रिश्तेदार अपने घर चले जाते हैं। अब ये लड़का जो होता है कुमार, ये लड़का उससे बात करता है। जब ये दोबारा आती है तो उससे कैसे करके वो मिलता है और मिलने के बाद बोलता है कि अब हम तुम्हारे पास ही आएंगे और तुमसे मिलेंगे ज़रूर। तुम्हारी जहाँ शादी हुई है उसकी शादी जामनगर से हटके कुछ दूर हुई थी, तो वहाँ बोलता है कि हम तुम्हारे पास आएंगे ज़रूर, एक बार तुमसे मिलेंगे और जहाँ तुम रहोगी वहीं हम रहेंगे, भले ही हमें कुछ भी करना पड़े। ऐसे ही जब वो बात सुनती है तो बोलती है कि कुमार अब मेरा पीछा छोड़ दो, क्योंकि अब हमारी शादी हो गई है, अब हमारी ज़िंदगी का मालिक कोई और है, हमारा हमसफ़र है, हम कहीं और जाएंगे, हमारा पति है, हम उनकी इंसल्ट नहीं देख सकते, उनके ऊपर कोई दाग लगते नहीं देख सकते, उनकी ज़िंदगी को हम परेशान नहीं करना चाहते। इसलिए अब आप अपना रास्ता बदल दो, हम अब तुम्हें इस जन्म में नहीं मिल सकते हैं, अगले जन्म में हम तुम्हारे लिए तैयार हैं और हम तुम्हें ही मिलेंगे। ऐसी दोनों की प्यार भरी बातें होती हैं। तो कुमार रोने लगता है, इधर प्रिया भी रोने लगती है। लेकिन धीरे धीरे जो लड़के के साथ शादी हुई थी प्रिया की, उसका नाम राहुल होता है, वो सॉरी हाँ राहुल होता है। राहुल जब उससे बात करता है अपनी प्रिया से, तो प्रिया और राहुल दोनों एक साथ रहते हैं, अपने पत्नी दोनों लोग इकट्ठे रहते हैं। उसके बाद ये जो राहुल होता है, ये सूरत में साड़ी की फैक्ट्री में किसी में काम करता होता है। तो कुछ महीने घर रहकर ये अपने काम पे चला जाता है सूरत में, और सूरत में जब जाता है तो ये जो कुमार होता है, इसने अपना प्लान चेंज किया, आइडिया लगाया। अब ये उस गांव में जब जाता है तो उस गांव में लगभग 1 किलोमीटर पहले ही एक तालाब पड़ता था, पोखरा था, वहाँ पर एक मंदिर था और मंदिर शिव जी का मंदिर था, शंकर जी का मंदिर था। वहाँ एक बूढ़े बुजुर्ग जो महात्मा महंत होते हैं, जो मंदिर के सेवादार होते हैं, वो थे। उनकी उम्र लगभग कोई 70-75 साल की रही होगी। ये वहाँ पर होते हैं, तो इनके साथ में ये जाता है, उनको चरण बंदन करता है, उनके चरणों में नतमस्तक होता है। वो संत थे, महात्मा थे, तो उनको नमस्कार करता है और बोलता है कि महाराज, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, हम आपके पास रहेंगे, हमें अब ज़िंदगी और जवानी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन महात्मा जी उसको समझाते हैं कि बेटा, अभी तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पड़ी है और ये संत का जीवन, महात्मा का जीवन, ये चोला आसान नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ होना है। ऐसी बातें महात्मा जी समझाते हैं, लेकिन उसका एक ही प्लान था, एक ही मकसद था। जो उसने साफ बोल दिया कि महाराज, हमें अब इस ज़िंदगी से किसी से मोह नहीं है, संसार में हमारा कोई नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, इस मंदिर पर रहकर कुछ करना चाहते हैं। ऐसी भावना जब उन महात्मा जी ने सुनी तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा भाव है तुम्हारा, रहो बेटा, कोई बात नहीं। अब ये जो कुमार था अपने घर आ जाता है शाम को, और उसके बाद दूसरे दिन ही अपना बैग लेता है और अपने मम्मी पापा से बोलता है कि हम अहमदाबाद जा रहे हैं, नौकरी करेंगे, काम करेंगे। और ये कुमार अपना बैग में कपड़े जो सामान था वो लेकर निकल लेता है, और निकलने के बाद ये सीधा उसी मंदिर पर जाता है। और उस मंदिर पर रहते रहते लगभग इसको 2 महीने हो जाते हैं। और 2 महीने हो जाने के बाद एक दिन ये सोचता है, ये जो महात्मा होते हैं, ये हफ्ते में 2 दिन मांगने जाते थे भिक्षा,
इससे उनका पूरा गुजारा हो जाता था हफ्ते भर का। ये धीरे-धीरे जो महात्मा जी होते हैं, ये भी इस कुमार को अपने साथ ले जाने लगते हैं ताकि ये परिचित हो जाए जो और पास के गाँव थे उन गाँव में, ताकि अगर हम नहीं जाएँगे, हम अगर इस लड़के को भेजेंगे तो ये लड़का भिक्षा लेकर आएगा, इससे हमारा दोनों का गुजारा होगा। ऐसा महात्मा का प्लान था। लेकिन जो कुमार था, वो जहाँ पर मंदिर पर रह रहा था, उसने तरह-तरह के फूल लगाए, वहाँ पर इतना बढ़िया व्यवस्था की, लोग बैठने आने लगे। बढ़िया तरह से साफ-सफाई, मंदिर की साफ-सफाई, महात्मा जी के कपड़े धोना, उनको भोजन समय से बनाकर देना, उनकी सेवा करना, रात को उनके पैर दबाना। ऐसी जब सेवा देखी उसकी, तो महात्मा जी उस पर खुश हो गए। उन्होंने कहा कि बेटा तुम परेशान नहीं होगे, जो तुम्हारा मकसद होगा ज़िंदगी में वो पूरा होगा। आज मैं तुम्हें अपनी आत्मा से, अपने दिल से दुआ देते हैं और इन शंकर जी की ओर से हम तुम पर ये शंकर जी की कृपा रहेगी और हमारी ये दुआ रहेगी कि तुम अपने मकसद में सफल होगे। तो सेवा कर रहा था उन गुरु जी की, उन महात्मा जी की। तो एक दिन जब ये लड़का अकेले जाता है भिक्षा लेने, तो जब उस गांव में जाता है, उस लड़की के दरवाजे पर जब आवाज़ लगाता है कि कोई है, हमें भिक्षा चाहिए, ऐसी बात जब बोलता है, तो लड़की के जो सास होती है, उसकी मम्मी, सास और एक ननद होती है, ये लोग बाहर निकल कर आते हैं। तो ये देखता है तो वो भिक्षा देते हैं, जो चावल आटा जो भी देना होता था वो दिया। उसके बाद वो लेकर निकल आता है। लेकिन आज प्रिया की शक्ल नहीं देख पाई, चेहरा नहीं देख पाया, उसका नूरे नज़र नहीं हुआ। उसके बाद फिर अगले हफ्ते में जब दोबारा जाता है, तो वहाँ उस दिन भी उसकी सास मिलती है अकेली। सास ने उसको जो देना था भिक्षा में वो दिया। उसके बाद वो निकल आता है। ऐसे करके 2-3 राउंड खाली निकल जाते हैं। एक दिन जब वो जाता है तो आवाज़ लगाता है, तो प्रिया आवाज़ मारती है, अंदर से बोलती है कि आ रही हूँ अभी। तो वो अंदर से जब आने लगती है, तो ये देखकर उसने अंदर पहले आवाज़ लगाई राहुल ने कि क्या पानी मिलेगा 1 गिलास। तो उसने कहा कि हाँ पानी लेकर आती हूँ। तो प्रिया जो होती है वो अंदर जाती है, पहले 1 गिलास में पानी लाती है और पानी जब देने के लिए गेट खोलती है, तो सामने देखती है कि कुमार है। ये देखकर प्रिया 2 कदम पीछे खिसक जाती है। उसकी हाव-भाव बदल जाते हैं, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचती है कि ये हमारे प्यार में इसने ये क्या हाल बना रखा है। उसकी रूह काँप जाती है, रोने लगती है अंदर से। उसकी आवाज़ नहीं निकलती है, उसके चेहरे की झाइयाँ उड़ जाती हैं। प्रिया इस स्थिति में थी कि बोलने लायक नहीं थी। तो राहुल होता है, राहुल जब प्रिया को देखता है आज 8-9 महीने के बाद, तो देखकर बोलता है कि पानी पिला दो एक बार, हम तुम्हारे हाथ का पानी पीना चाहते हैं। ये जब देखा तो प्रिया ने गिलास तो हाथ आगे बढ़ा दिया, हाथ उसने पानी पिया और पानी पीने के बाद विचार था राहुल का कि हमें जब प्रिया देखेगी तो हमें हमें कौली भर लेगी, हमें हक करेगी, हमारे लिपट जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। प्रिया 2 कदम पीछे ही खिसक गई। ऐसी स्थिति जब देखकर राहुल बोलता है कि तुम हमसे कितना प्यार करती थी, लेकिन आज तुम हमसे मिली नहीं। हमारे सामने आकर भी तुमने प्यार नहीं दिखाया। क्या तुम मुझसे प्यार करना भूल गई हो या छोड़ दिया है, या तुम्हारा पति आ गया है इसलिए तुम हमें इग्नोर कर रही हो। तो प्रिया कुछ जवाब नहीं दे पा रही थी। प्रिया ने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, हमें अब मेरा शरीर हमारा काम नहीं कर रहा है, हमारे शरीर में इतनी जकड़न हो रही है कि हम तुम्हें कुछ बता नहीं सकते हैं। तो राहुल बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप हमसे मिलने आओ या हम आज ही रात तुम्हारे घर आएंगे। तो प्रिया बोलती है कि मेरे घर मत आना, हम तुमसे मंदिर पर ही मिलने आएंगे। तो ये बातें दोनों की होने के बाद उसने अपनी झोली उठाई, कुमार भिक्षा लेकर निकल लेता है और गली घरों में जाता है। उसके बाद सीधा मंदिर पर जाता है। महात्मा जी के सामने जब जाता है तो उसका चेहरा जो खिलता हुआ था, हंसी होती थी चेहरे पर, नूर था, आज वो नूर नहीं था। तो महाराज जी बोलते हैं कि बेटा आज तुम चिंतित क्यों हो, क्या बात है, कोई परेशानी है, शरीर में कोई कष्ट है क्या? तो बोलता है कि महाराज ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ धूप लग गई है इसलिए आज हमारा चेहरा डाउन है। लेकिन अगले ही सोमवार को, जो अगला सोमवार आया, उस पे ही प्रिया मंदिर पर पहुंचती है और महाराज जी के चरणों में वंदन करती है, नमस्कार करती है। उसके बाद बोलती है कि महाराज जी हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, हमें कुछ बताइए, हम सोमवार का व्रत रखना चाहते हैं।
और हर सोमवार को हम व्रत करेंगे और हर दिन हर सोमवार को ही इस मंदिर में आएंगे, शिव जी के दर्शन करेंगे। शंकर जी के दर्शन करने के बाद आपके चरणों में वंदन करेंगे। आप हमें कुछ बताइएगा, आपके पास बैठकर कुछ हमें चाहिए शिक्षा। ऐसी बातें जब होती हैं तो महात्मा जी बड़ा खुश होते हैं, बोलते हैं बेटी तुम्हारे इस उम्र में ये विचार हैं, तुम्हारी जो इच्छा होगी वो पूर्ण करेंगे शंकर जी, और हमारा ये आशीर्वाद है। ऐसी बातें होती हैं तो महात्मा जी आगे कुछ काम करने लगते हैं। उसके बाद ये जो कुमार होता है ये कुमार से बातें करने लगती है। जब इससे बतियाती है तो बतियाते बतियाते अपना पूरा हाल बोलती है, और ये जो कुमार होता है ये भी पूरा वाकया बताता है। तभी लगभग 1-2 महीने के बाद इसका पति प्रिया का राहुल ये सूरत से किसी काम के विषय से या कुछ भी सही छुट्टी लेकर अपने घर आता है। तो घर आता है जिस रात में, उसी रात में प्रिया शाम को बढ़िया तरह से खाना भोजन होता है। उसके बाद शाम के खाना होने के बाद जब रात को लेटते हैं दोनों पति पत्नी तो एक दूसरे में समा जाते हैं। और जब सुबह होती है तो सुबह प्रिया चाय और नाश्ता लगाती है, और चाय नाश्ता लगाने के बाद जब चाय नाश्ता होता है तो चाय पीते पीते प्रिया राहुल से बोलती है कि एक बात तुमसे कहना चाहते हैं, अगर आप बुरा न माने तो हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। तो राहुल बोलता है कि तुम हमसे क्या छुपाओगी, तुम हमारी पत्नी हो, तुम हमसे पूरी बात जो भी है बताओ दिल खोल कर। तो प्रिया शुरू से स्कूल से लेकर और आज तक जब तक इसका पति आया था इस सोमवार तक की बात पूरा वाकया विवरण सहित विस्तार से जब राहुल को सुनाती है तो ये बात राहुल सुनकर बड़ा दुखी हो जाता है। बोलता है कि प्रिया तुमने हमारे साथ धोखा किया, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हम तुमसे शादी नहीं करते। लेकिन तभी राहुल प्रिया का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि चलो मंदिर। अब ये राहुल प्रिया को लेकर मंदिर में जाता है जहाँ कुमार और कुमार के महात्मा जी, स्वामी जी, गुरु जी उसके थे। वहाँ मंदिर पर मिलते हैं। यहाँ 4 लोग हो जाते हैं और चारों लोगों के बीच में राहुल जब जाता है तो पहले महात्मा जी को पूरा वाकया सुनाता है कि कुमार का ऐसा सिस्टम है, ये हमारी पत्नी है और ये एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसने जब राहुल ने पूरा बात महात्मा जी को सुनाई तो महात्मा जी भी एक बार गुस्सा हुए और गुस्सा में राहुल को थोड़ा डांटा भी। लेकिन उसके बाद राहुल से बोलते हैं, वो जो राहुल ये कुमार को बोलता है कि अगर ये कुमार चाहे तो मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा अहम रोल अदा करना चाहता हूँ कि ये जो प्रिया है ये इससे प्यार करती है, और इस प्रिया के प्यार के चक्कर में कुमार ने अपनी कैसी हालत बना रखी है, ये हालत हमसे देखी नहीं जा रही है। अगर आप ये कुमार और प्रिया चाहें तो कुमार के साथ प्रिया जा सकती है और हम इसे खुशी खुशी विदा करके इसके हम अपने जीवन को धन्य मानेंगे कि एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्रिया ने हमें पहले बताया नहीं, लेकिन आज इसने बताया है, हम इसकी ईमानदारी मानते हैं, तो प्रिया इसके साथ जा सकती है। तो प्रिया राहुल के गले में लिपटकर रोने लगती है और जी भरकर रोई। उसने कहा कि हमें ऐसा पति मिला, हम धन्य हो गई। उसके बाद राहुल होता है, राहुल भी रोने लगता है। वो राहुल रोता है और राहुल रोता इसलिए है कि आज उसकी पत्नी ने उसके साथ ईमानदारी का खेल खेला और लेकिन बात पूरी बताई। लेकिन आज अपनी पत्नी दान कर रहा है। आज तक आपने नहीं सुना होगा कि एक पति ने अपनी ही पत्नी की शादी रचाई हो, शादी करवाई हो, लेकिन इस कहानी में कुछ ऐसा ही था। इस राहुल ने उस कुमार के साथ प्रिया को शादी कर दी और विदा कर दिया, उसी मंदिर में माला डलवा दी। उसके बाद राहुल प्रिया और कुमार को अपने साथ सूरत ले जाता है और सूरत ले जाकर उसके लिए खाने पीने की व्यवस्था करवाता है, कमरा दिलवाता है और अपने साथ ही काम करता है। 2-4 साल ये सिस्टम चला। उसके बाद प्रिया और कुमार दोनों साथ में हैं, पति पत्नी हैं। कुछ समय तक ही बात होती है, जो सरगर्मियाँ रहीं। इधर कुमार के गांव में भी ये चर्चा होती रही कि वो तो लड़की भगा कर ले गया। इधर प्रिया के घर पर माता पिता भी गुस्सा टाइट हुए कि उसने ऐसा क्यों कर लिया, हम उसको बुलाएंगे नहीं। लेकिन अब सब नॉर्मल चल रहा है। ये वाकया 2020 का है, आज 2024 चल रही है। 14 साल हो गए इस कहानी को, और ये दास्तान ज़िंदगी राहुल ने खुद अपने आप शेयर की थी। इसी पर आज आपके सामने
हमने पेश की। ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी? अगर आपको ज़रा सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दिया करें, इससे हमारा मोटिव बढ़ता है। तो दोस्तों, आज का घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको हैरान परेशान करना नहीं होता है। कुछ समाज में ऐसे सामाजिक तत्व हैं, उनसे सावधान और अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार और अपने बच्चों को सुरक्षित रखें। तो नमस्कार।